वचन पवित्र आत्मा जी के द्वारा दी गई बाइबल की एक आत्मिक समझ है। एक ऐसी प्रार्थना जिससे हर मसीही को प्रतिदिन परमेश्वर से करना चाहिए ताकि वह उस सामर्थ्य को और आशीषों को इस धरती पर प्राप्त कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। आइए पढ़ते हैं वचन भजन संहिता 132 की 8 कि हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ्य के संदूक समेत आ। यहाँ प्रभु ने मुझे समझाया इस वचन का मीनिंग कि हे यहोवा उठकर, यानी कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन की ओर दृष्टि कर, मेरे लिए कार्य कर और मेरे पक्ष में उठ खड़ा हो। अपने विश्राम स्थान में आ, जैसा कि वचन कहता है कि हमारा ये जो शरीर है वह पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कुरिन्थिया 6 की 19 से 20 में लिखा गया है। यानी कि हम परमेश्वर से नेक्स्ट प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने इस मंदिर में आ जाइए, अपनी सामर्थ्य के संदूक समेत आ। नेक्स्ट है अपनी सामर्थ्य। हम सब जानते हैं कि न बल से न शक्ति से वचन कहता, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। यानी कि जितनी भी सामर्थ्य है वह पवित्र आत्मा की है। यानी इस वचन में अब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर। आगे वचन कहता है कि संदूक समेत आ। हम सब जानते हैं कि पुराने नियम में संदूक के अंदर ही वाचा को रखा गया था। जितनी भी वाचाएं परमेश्वर के द्वारा दी गई थी, यहाँ हमारे हृदय की बात की गई है कि परमेश्वर हमारे हृदय में अपने इस वाचा के संदूक को रख दे, यानी कि अपने वचनों को भर दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम तेरे वचनों पर चलें, तेरी आज्ञाओं को मानें, ताकि तेरी आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में कार्य कर सके और आप हमारे इस शरीर में जो आपका मंदिर है उसमें निवास कर सकें। जैसा कि यूहन्ना 14 की 23 में लिखा है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर में चलने के लिए हमें उसकी आत्मा की सामर्थ और वचन का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। तभी हम अपने जीवन में उत्पत्ति के वचन के अनुसार उजाले को देख सकते हैं, उजाला ला सकते हैं। तो अगर हम सचमुच अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार प्रकाशमय बनाना चाहते हैं इस धरती पर रहते हुए भी, तो हमें इस वचन के द्वारा अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, ताकि वह हमें अपनी आत्मा की सामर्थ्य दे सके, जिससे हमारे जीवन का हर अंधियारा मिट जाए। सभी को जय मसीह की।